हेलो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट तक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, आज हमने इसमें 3 क्वेश्चनों का एक कलेक्शन लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इससे अनजान है, वो इन क्वेश्चनों को चेक कर ही आ जाता है कि भाई इनमें से कैसे हम करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, कई सारे 3 सवाल हमने लिए हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन सारे सवालों को आप देखने का प्रयास करें और किस तरह से इन सवालों को आप चुटकियों में और सेकंडों में इनको हल करने का यत्न करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें कुछ थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहे कि हमने 3 सवालों में कुछ परसेंटेज का इसका प्रयोग होगा। 50% का, 40 का, 12/1/2% का और 33/1/3% का। इसका हमने वैल्यू वो लिख दिया है सामने। इन्हीं के द्वारा हम सारे सवालों को हल कर पाएंगे। देखिए, आप तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको तरीका बेहतर लगे आप उसे पकड़ें। लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह भी परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल जल्दी सवाल होने में कारगर साबित होगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ आपको बेहतर सिद्ध होगा। देखिए, पहला वाला सवाल यदि ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी मतलब वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल। जैसे ही वो कहता है कि 50%, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 50% को लिखा है कितना, 1/2। वो कह रहा है कि 50% की वृद्धि, इसका मतलब है कि 2 पर 1 की वृद्धि होकर कोई वस्तु 2 की 3 हो गई। कैसे? पहले कोई वस्तु 2 थी, अब वह वस्तु कितनी हो गई है, 2 से 3 हो गई है। अब वह वस्तु 2 की बजाय कितनी हो गई है, 3। तो इसमें वो कहता है प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में कहता है कि ये कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में हो जाए क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जैसे अब हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह क्या है, यह एक सर्कल है जिसे वृत्त बोलते हैं। इसमें यहाँ पर बिंदु होता है, ये एक त्रिज्या, ये ओ और ए। ये ओ और ए जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, यह एक त्रिज्या होती है भाइयों। आई इसकी त्रिज्या होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का ज्ञात होना चाहिए आपको। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है πr²। πr² है, हम इससे कुछ जानते हैं। लेकिन अब वो सवाल कह रहा है कि पहले आपके क्षेत्रफल की जो त्रिज्या थी वो इतनी थी, अब वो त्रिज्या इतनी हो गई है। त्रिज्या कितनी हो गई है, 2 की बजाय वह 3 हो गई है। अब क्षेत्रफल कह रहा है कि भैया स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर मार हो रही है। तो आपकी पहले त्रिज्या इतनी थी, तो अब वो त्रिज्या, देखिए पाई का मान तो दोनों तरफ अगर आप लगाओगे, इधर पाई और इधर पाई, तो दोनों पाई आपस में कट जाएंगी, वो ही बचेगा। अब इसको आप स्क्वायर करो, तो क्या करा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। अब पहले वो 4 थी, तो अब वो कितनी हो गई है, 9। कितनी पर वृद्धि हो गई है, 5 की। लेकिन 5 की जो वृद्धि हुई है वो कितने पर हुई है भैया, 4 पर वो 5 की वृद्धि हुई है। गुणा आप यहाँ 100 कर दीजिए। 100 को आपने 4 से काटा तो कितनी बार कटा भाई, 25। 25 चौका 25 में, 25 में जब 5 की गुणा करोगे तो 25 पंजे 125। 125% की वृद्धि हो गई भाई साहब। इस तरह से आप इस सवाल को बना पाओगे। देखिए फिर समझने का प्रयास करें। 50% इसका मतलब 1/2। 2 कोई वस्तु थी, अब वो 3 हो गई है। त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए भाई, वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, πr², πr², पाई से पाई खत्म, r² है, 5 4 2 दूनी 4, 3 3 9। 4 की कोई वस्तु थी, यानी कि 4 पर वृद्धि हुई 5 की, जब तो आपका 9 आया। ठीक है, लेकिन वृद्धि जो 5 हुई है, ये किस पर हुई है, 4 पर। 5 ऊपर 4 नीचे, गुणा कटिंग करके 100 लिख दीजिए। आप जितना भी काट रहे हैं 125। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आप परीक्षा में सेकेंडों में करके रहोगे। यह परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है। तो एक और सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर बिल्कुल ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि इस सवाल को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यकीन मानना कि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब के इतिहास में मुश्किल ही मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इसी तरह के बहुत बेहतरीन सारे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे उनको आप देख पाओगे। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप अपने आप को बनाए रखें और नई नई जानकारी, नई नई सूचनाएँ मैथ से संबंधित, विज्ञान से संबंधित हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई।
ऐसी कोई नहीं। अगला सवाल आप देख पाओगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा में 40% कमी कर दी जाए तो वर्गाकार क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। आप प्यारे विद्यार्थी हो, जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है क्या। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा की घात 2, ये इसका फॉर्मूला। अब वो कह रहा है परसेंट की कमी 40% कह रहा है। देखो 40% को हमने वहाँ पर लिख दिया है, कितना आता है 2/5। कमी कह रहा है 2 घटाकर लिखा 3, कोई वस्तु 5 की थी अब वो 3 की हो गई है। आप ये समझो। देखिए जब भुजा की घात 2 कह रहा है, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9। कमी कही है ना उसने। हाँ जी बिल्कुल बात है। क्या बोला जी, कमी कही है। 25 की कोई वस्तु थी, 16 घटा दी तो 9 ही तो आए। अब 16 जो घटाएं आपने, कितने में से घटाएं 25 में से, और गुणा मार दो 100 की। 25 से 25, 25 चौका 100। जैसे ही आपने 16 चौका कितने हो गए 64। तो 64% की क्या हो गई भाई साहब, कमी। जब कमी कर रहा है तो उसके वर्ग क्षेत्रफल में भी 64% की कमी हो जाएगी। ये सवाल आपने इस तरह से बनाया। उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। इस सवाल का भी आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट सवाल की तरफ। इतना बेहतरीन कलेक्शन में लेकर आया हूँ, आप इन सवालों को करोगे, बार बार देखोगे, यदि समझ में एक बार में नहीं आएगा दोबारा देखो, तिबारा देखो और लगातार इन्हें देखते रहें। एक सवाल और देखो, यदि किसी आयत की लंबाई में 12% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। देखिए आप जानते हो प्यारे विद्यार्थी, जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल सही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें दो दो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन वाली भिन्न की। तो पहली वाली में क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। ये प्यारे भाई यहाँ पर आपको लिखना होगा 12 सही 1/2। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 को आप लिख दोगे डायरेक्ट 1/8। दूसरी वाली जो भिन्न है वो है 33 सही 1/3, इसको आप लिख सकते हो 1/3। अब पहली में वृद्धि कह रहा है और दूसरी में भी दोनों में वृद्धि हो रही है। कोई 8 की है कोई वस्तु, तो आपको एक जोड़कर 9 लिख दो। 8 की है कोई चीज़, वो 9 हो गई। ऐसे 3 की एक कोई चीज़ है, 4 हो गई। कितनी हो गई भाई, 3 की 4। 8 की 9 है तो वो 3 की 4 हो गई। आपस में 3 अट्ठे 24, 9 चौक 36, 3 अट्ठे 24 बिल्कुल ठीक। देखिए यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, यदि कोई चीज़ कटती है तो उसे काटो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3। तो वो 2 की कोई वस्तु है, 1 हो गई है। 2 की कोई वस्तु है, अब वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। 2 से 1 हो गई। अब क्या कह रहा है, 1 से 1 पर 2 की वृद्धि। 1 पर 2 की वृद्धि, जैसे ही आप इसमें 100 की गुणा करेंगे, आप इसे काटोगे 50 बार, तो वो क्या कह रहा है भाई, 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि। बिल्कुल आसान सा सवाल, आपकी समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास और पूरी वीडियो मेरे द्वारा बताई गई आपको समझ में आएगी। हम इसमें 3 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आए हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपके सामने, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको ये क्लास अगर बेहतर लगी हो थोड़ी सी भी, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।